आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों। आज 12 जून 2021 है। मैं हूँ मुश्ताक अहमद टीचर यूपीएस टंगवारी लोनहरे से। क्लास आज की जो मेरी है ये क्लास 8th सब्जेक्ट है जनरल साइंस। और आज का जो मेरा टॉपिक है, पिछले टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे। जैसे हमने पढ़ा था फर्टिलाइजेशन, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन हमने पढ़ा था फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। आज हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो। क्या पढ़ेंगे? डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो, यानी कि जाइगोट से कैसे एम्ब्रियो डेवलप होता है। देखिए, आपको मालूम है फर्टिलाइजेशन जो ही हो जाती है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद एकदम जाइगोट बनता है। ये जाइगोट जो है ये कंटिन्यूसली डेवलप होता है, इसके अंदर डिवीजन होता है और इसको एक जाइगोट बन जाता है। ये जाइगोट कैसे बनता है? क्योंकि ये एम्ब्रियो कैसे बनता है? जाइगोट जब डेवलप होता है तो एम्ब्रियो बनता है। ये एम्ब्रियो कैसे बनता है? हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो जाइगोट बनता है, जाइगोट के अंदर कंटिन्यूस डिवीजन हो जाते हैं। जाइगोट जो है रिपीटेडली डिवाइड होता है। इसके अंदर सेल्स डिवाइड होती हैं बार बार सेल्स डिवाइड होती हैं और वहाँ पे सेलों की एक बॉल बन जाती है। ये जो सेलों की बॉल बनती है, फिर इस ये जो सेलों की एक बॉल है, इसमें बहुत सारी सेल्स होती हैं। इसमें हज़ारों, करोड़ों, लाखों की तादाद में सेलें होती हैं। फिर इन सेल्स के अलग-अलग ग्रुप बन जाते हैं। वहाँ पे डिवीज़न ऑफ लेबर हो जाता है। सेलों के अलग-अलग ग्रुप बन जाते हैं और अलग-अलग ग्रुप के सेलों में अलग-अलग ऑर्गन बन जाते हैं। मान लो अगर यहाँ पे एक बॉल है, सेलों की एक बॉल है। इस सेलों के बॉल में सेलों के अलग-अलग ग्रुप बन जाते हैं और हर एक ग्रुप से एक ऑर्गन तैयार होता है। ये जो डेवलपिंग स्ट्रक्चर होती है, यानी कि ज़ाइगोट को जब डिवाइड हो जाता है, सेलों की एक बॉल होती है, फिर इस बॉल के अंदर सेलों के अलग-अलग ग्रुप बन जाते हैं, हर एक ग्रुप से एक ऑर्गन बनता है। तो ये जो डेवलपिंग स्ट्रक्चर है, इसी को हम एम्ब्रियो कहते हैं। ये एम्ब्रियो कहाँ पे रहती है, कहाँ पे डेवलप होती है? इनसाइड द वॉल्स ऑफ द यूट्रस फॉर द फर्दर डेवलपमेंट। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो जाइगोट बनता है। विच बिगिन्स टू डेवलप, ये जाइगोट कंटिन्यूसली डेवलप होता है इनटू एन एम्ब्रियो, इसको एक एम्ब्रियो बनता है। द जाइगोट डिवाइड्स रिपीटेडली टू गिव राइज टू ए बॉल ऑफ सेल्स। ये जो जाइगोट है, ये जो फर्टिलाइज्ड एग है, ये जाइगोट है, ये रिपीटेडली डिवाइड होता है। कंटिन्यूसली इसमें तकसीम हो जाती हैं सेलों की तादाद बढ़ती है। सेलों की तादाद इतनी बढ़ती है कि इसको एक बॉल ऑफ सेल्स बन जाती हैं, सेलों की एक बॉल बन जाती है। द सेल्स देन बिगिन टू फॉर्म ग्रुप्स। उसके बाद ये इस बॉल के अंदर जो मुख्तलिफ सेल्स हैं, ये सेल्स फिर अलग अलग ग्रुप बनाती हैं। क्या लिखा है मैंने? द सेल्स देन बिगिन टू फॉर्म ग्रुप्स दैट डेवलप इनटू डिफरेंट टिश्यूज। इस सेल के अंदर ये मुख्तलिफ सेल्स जो है, ये एम्ब्रियो के अंदर मुख्तलिफ सेल्स जो हैं वो अलग अलग ग्रुप्स बनाती हैं और उन सेल्स, ये जो सेल्स के ग्रुप होते हैं, इनको हम टिश्यू कहते हैं। अगर मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पे दिखा दूँ, फॉर एग्जांपल ये एक डेवलपिंग ज़ायगोट था, इसको एम्ब्रियो बना, इसमें बहुत सारी सेल्स बन जाती हैं। जब इसके अंदर डिवाइड हो जाती हैं सेलों की, तो बहुत सारी सेल्स बन जाती हैं। फिर ये सेलों का एक ग्रुप है, ये सेलों का दूसरा ग्रुप है, ये सेलों का और एक 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 ग्रुप है, ये और एक ग्रुप है। सेलों के बहुत सारे ग्रुप वहाँ पे बन जाते हैं। ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स है, इसको हम कहते हैं टिश्यू। क्या कहते हैं? टिश्यू। इस टिश्यू से फिर एक ऑर्गन बनता है, इससे एक ऑर्गन बनता है, इससे एक ऑर्गन बनता है, मुख्तलिफ ऑर्गन्स वहाँ पे बनते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है द सेल्स देन बिगिन टू फॉर्म ग्रुप्स। ये सेल्स फिर अलग अलग ग्रुप्स बनाते हैं दैट डेवलप इनटू डिफरेंट टिश्यूज। इनको फिर मुख्तलिफ टिश्यू बन जाती हैं। ये सेल्स, अब ये सेलों की जो ग्रुप हैं, इनको मुख्तलिफ टिश्यू बन जाते हैं एंड ऑर्गन्स, और उन टिश्यू से फिर मुख्तलिफ ऑर्गन बनते हैं जिस्म के। दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज एम्ब्रियो। इसी डेवलपिंग स्ट्रक्चर को हम एम्ब्रियो कहते हैं। द एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल्स ऑफ द यूट्रस फॉर फर्दर डेवलपमेंट। ये जो एम्ब्रियो है, ये यूट्रस के अंदर, यूट्रस की जो वॉल है, वॉल्स के अंदर, यूट्रस के अंदर एम्बेड रहता है, एम्बेडेड हो जाता है, वहाँ पे रहता है फर्दर डेवलपमेंट के लिए। ये एम्ब्रियो जो है, ये यूट्रस में कंटिन्यूसली डेवलप करता है। एम्ब्रियो कंटिन्यूस डेवलप इनसाइड द यूट्रस। ये एम्ब्रियो यूट्रस के अंदर, बच्चादानी के अंदर कंटिन्यूसली डेवलपमेंट करता है। इट ग्रेजुअली डेवलप्स द बॉडी पार्ट्स। जब ये डेवलप होता है तो और आहिस्ता 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 इससे मुख्तलिफ बॉडी के पार्ट्स बनते हैं। मिसाल सच एज, कुछ सेलों से हाथ बनते हैं, कुछ सेलों से टांगे बनती हैं, हैंड, लेग्स,
हेड, कुछ सेल ऐसी हैं जो सर को बनाती हैं। आइज़, कुछ सेल से आँखें बनती हैं, कुछ सेल से ईयर्स, कान बनते हैं। मुख्तलिफ सेलों से मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स बनते हैं। द स्टेज ऑफ एम्ब्रियो इन विच ऑल बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड। और आहिस्ता 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 वहाँ पे बॉडी के सारे पार्ट्स बनते हैं। आँख बनती है, नाक बनता है, कान बनते हैं, इस तरह होंठ बनते हैं, क्या कहते हैं, ये जबड़े बनते हैं, इसी तरह कान बनते हैं, ये जो सर बनता है, हाथ बनते हैं, पाँव बनते हैं। और एक ऐसा स्टेज जिस स्टेज पे हम देख सकेंगे कि इस एम्ब्रियो से सारे बॉडी पार्ट्स बन चुके हैं। जब वहाँ पे सारे बॉडी पार्ट्स नजर आएंगे, उस स्टेज को कहते हैं फीटल स्टेज, फिट्स उसको कहते हैं। द स्टेज ऑफ एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड। एम्ब्रियो का वो स्टेज जिस स्टेज पे हम देखेंगे कि सारे बॉडी पार्ट्स बन चुके हैं, उस स्टेज को कहते हैं फिट्स। जब ये फिट्स की डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है, जब फिट्स कंप्लीटली डेवलप होता है, तो फिर माँ बच्चे को जन्म देती है। व्हेन द डेवलपमेंट ऑफ फिट्स इज कंप्लीट, द मदर गिव्स बर्थ टू द बेबी। तो अब एक बच्चा तैयार होता है जिसको माँ जन्म देती है। अब यहाँ पे दूसरी बात है, ये तो चूंकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में ये मामला होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ये जो बर्ड्स हैं जैसे हिन है, उनमें भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो जाती है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन ऑल्सो टेक्स प्लेस इन हिन। हिन में भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो जाती है, लेकिन हिन जो है वो फिर भी अंडे डालती है। ये क्या वजह है, ये मैंने आपको यहाँ पे लिखा है, मैं आपको समझने की कोशिश करूँगा। जो ही मुर्गी में फर्टिलाइजेशन हो जाती है, फर्टिलाइजेशन के साथ ही क्या हो जाता है, द ज़ाइगोट ट्रेवल्स डाउन द ओविडक्ट। जो ही फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो ये ज़ाइगोट ओविडक्ट की तरफ मूव करता है। ड्यूरिंग इट्स मूवमेंट, जो ये मूव करता है, इसके इर्द गिर्द बहुत सारी लेयर्स बन जाती हैं, इसको बहुत सारे कवर्स बाहर बन जाते हैं। और जब तक ये यूट्रस में पहुंच जाता है, इसको बाहर एक हार्ड शल बन जाता है, जो इसको फर्दर डेवलपमेंट वहाँ पे करने नहीं देता है। तो मुर्गी जो है एकदम अंडा बाहर देती है, इसीलिए मुर्गी जो है बच्चे को जन्म नहीं देती है। दिस वॉज ऑल अबाउट डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। थैंक यू।